20 साल इस वाक़े पर क्लैप ली क्योंकि इतना मज़ेदार वाक़या है। तो इस तरह के बहुत सारे जुमले अमजद से मंसूब हैं और उनकी शख्सियत, जैसे कि जब वो पढ़ाते थे तो मैं उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज में था, तो अक्सर गवर्नमेंट कॉलेज से उठ के मैं वहाँ चला जाता था क्योंकि वहाँ महफिल लगती थी। और फिर मुझे ये भी याद है कि एक दफ़ा बॉम्बे में हम दोनों एक ही होटल में थे, तो गुलजार साहब और एक साहब का मैं नाम नहीं लेता कि वो यहीं से होके गए हैं, तो कुछ अच्छी यादें नहीं छोड़ गए, वो भी थे इत्तेफाक से। और साथ शहरयार जिन्होंने उमराव जान अदा की गज़लें, साथ अहमद फराज भी थे। तो इतने बड़े खूबसूरत लोगों में तो शाम को अमजद ने मुझे कहा चुपके से तुमने मेरे साथ जाना है क्योंकि गुलजार साहब ने हमें बुलाया है और हम दोनों ने जाना है एक पार्टी में जो हमारे लिए की है जावेद सिद्दीकी ने। जावेद सिद्दीकी बहुत बड़े राइटर हैं इंडिया के, जिन्होंने बेशुमार बड़ी फिल्में लिखी हैं, आए हुए थे कराची में भी। तो मुझे याद है अमजद मुझे लेके गए और हम गुलजार साहब की गाड़ी में वहाँ गए। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात इतने पॉपुलर थे अमजद के, जिस शहर में हूँ उनको ढेरों फोन आ जाते थे और शाम के लिए हर कोई चाहता था कि वो जाए। तो उनकी शख्सियत में फराकी बहुत थी। मुझे याद है कि लोग उनसे बहुत दुश्मनी और हसरत तक गए। उसके दो वाक़यात क्योंकि मेरे साथ हुए हैं, मेरे सामने हैं, वो नाम किसी का नहीं लूँगा। वारिस की कामयाबी के कोई 1 महीने बाद नवाए वक्त में एक फीचर छपा, सफ़े अव्वल पर, सफ़े अव्वल फीचर फुल पेज, नाम नहीं लेता जिसने लिखा था। आज वो नहीं है, अमजद है। तो उसमें उन्होंने कीड़े निकालने की हद कर उस सीरियल में, लेकिन किसने पढ़ा, किधर गया वो अखबार? अमजद मौजूद है, वारिस मौजूद है। फिर अमजद के बेटे को गवर्नमेंट कॉलेज में जब दाखिला मिला तो अमजद मेरे पास आया कि इस बेटे अब ये तुम्हारे स्कोप है। मैंने कहा बेफिक्र हो जाओ। 3rd ईयर में वो मेरे साथ 4th ईयर मैंने उसे मजलिस इकबाल में अली निशानी की बेटा था को सेक्रेटरी बनाया। उसने बड़ा अच्छा काम किया, शायरी भी की। जब 4th ईयर में वो आया तो उसकी हाजिरियां कम निकली, तो मैं चला गया उस वक्त के हाकिम के पास। मैंने कहा कि ये मेरे पास रहा है मजलिस इकबाल में, तो ये हाजिरियां मेरे पास है। तो उसने मुझे देखा, कहा ठीक है आपके तो छोड़ देता हूँ, अगली दफा। अच्छा अगली दफा मैं भूल गया। फिर उसकी चंद हाजिरियां, क्योंकि वो उस टाइप का बच्चा था कि जो जरा गवर्नमेंट कॉलेज को फील कर रहा, गवर्नमेंट कॉलेज में जरा एंजॉय करना चाहता। किस्सा मुख्तसर, अमजद को शोहरत की सजा मिली, उस बच्चे को निकाला गया, उस बच्चे ने BA मुल्तान से किया। ये होती है शोहरत की, क्योंकि सिर्फ उसको सजा बाप के मशहूर होने की मिली। हमारा ये सेशन जो है इसका अब टाइम हो गया है क्वेश्चंस का। तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ बैठे हैं ये क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे। आप जिससे क्वेश्चन करना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम। और लेकिन ज़ाहिर है सवाल रेलेवेंट होना चाहिए, अमजद इस्लाम साहब के बारे में होना चाहिए या जो यहाँ डिस्कशन हुई है उसके बारे में होना चाहिए। जी एक रुकावट बन गई वो वारिस, क्या बात का काम उनका उस वारिस से इंफीरियर है या कुछ और वजह है? ये बिल्कुल ठीक जवाब है। ये सवाल है कि उनके बहुत अच्छे सीरियल बाद में आए, मैं नाम गिनवा देता हूँ, समंदर, दिन, फिशार, दहलीज, वक्त, ये उनके सीरियल हैं। अब एक सीरियल उनका फिशार है गालिबन, जो वाकईतन बहुत अच्छा इशू था। उसमें स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स पे उन्होंने पहली बार लिखा, और स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स उस जमाने में बहुत बिगड़ी हुई थी। हमारा अपना गवर्नमेंट कॉलेज में बड़े प्रॉब्लम्स थे जो बाद में ठीक हुए,
उसमें एक डायलॉग मैं आपको सुनाता हूं, जो हम अक्सर, मैं भी यूज करता हूं, वो कॉमन सा डायलॉग है कि स्टूडेंट लीडर टीचर के सामने आता है, आगे कहता है, सर जी साडा ख्याल कर लो, नहीं तो फिर अपना ख्याल कर लो। अब ये जो उनकी विट थी, ये उसमें थी, मौजूद थी उनके सीरियल्स में। और मैं फिर बताऊं, कमर आफ्ताब अहमद के बेटे बैठे हुए हैं शाहरुख, ये जानते हैं कि कमर साहब ने एक वक्त तो ऐसा था कि क्राफ्ट मुझे भी उंगली पकड़ के सिखाया, क्योंकि क्राफ्ट नहीं आता, एक रात में उन्होंने सिखाया और उनको भी सिखाया जब या नसीब क्लिनिक हुआ, तो उसकी भी बड़ी शोहरत है। तो जो सवाल आपका है वो ये है कि कभी कभी एक काम इतना बड़ा हो जाता है, मसलन मैं अपनी मिसाल देना भी चाहूँ तो नहीं देना चाहता कि एक मेरा भी एक सीरियल था जिसने मेरे सारे रास्ते रोके बाहर। तो ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा बड़ा काम हो जाता है कि उस पे लोग बस उसी को रिकॉर्ड करते हैं, तो इसमें कोई हैरत नहीं है। इस चीज़ को हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रगल की है। जैसे आपने कहा कि 4 साल का उसका सर का जो अरसा था वो उसी चीज़ में गुजरा, तो इस जनरेशन का आज की जनरेशन से मतलब हम कैसे मैच कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है और उस तरह के अदीब और ये सारी चीज़ें, तो इस चीज़ का थोड़ा सा मैं मुझसे जवाब है, आपने ठीक बात की है, क्योंकि सिंध से आए हैं आप, हमें पता है सिंध पे मैंने भी लिखा, और सिंध हमारा बहुत ही सोचने वाला तबका है, सोचने वाला हिस्सा है। मुझे खुशी हुई कि आप सिंध से आए हुए हैं और आपका सवाल बड़ा अच्छा है। बात यह है कि ज़माने ज़माने के अपने आर्किटाइप्स होते हैं, अपने रोल मॉडल्स होते हैं, वो रोल मॉडल्स बदल गए हैं। और हमें अल्लाह ने अच्छा मौका दिया, एक चैनल था, और फिर ये था कि ज़िंदगी इतनी तेज रफ्तार नहीं थी, ये नहीं आया था, सोशल मीडिया नहीं था कि रातों रात एक आदमी इस पे लाखों फैंस बना लेता है। हमें तो अपने फैन बनाने के लिए पता नहीं कितनी एरिया रखनी पड़ी। तो ये वक्त वक्त का है हिसाब। अच्छा, हमारा जो उस वक्त का फैन था, फर्ज करो चाहने वाला, वो अब भी मौजूद है, लेकिन यहाँ जो फॉलोअर्स हैं अगले दिन वो हट जाते हैं, अगले दिन नए आ जाते हैं, तो ये फर्क रहेगा। सो आप लोगों से मेरी इतनी गुजारिश है कि आप पढ़ना लिखना न छोड़ें, आप शोहरत को कुछ मत समझें, आपको खुद शोहरत पकड़ेगी जिस दिन पकड़ना हो। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, मेरा नाम शोएब है और सवाल ये है कि अमजद इस्लाम अमजद ने बहुत काम किया, चाहे वो रोज़ खबोया पोइट्री का, उनके पूरे काम में नौजवान कैसा दिखता था, उसका इस माशरे में किरदार भी है नौजवान का, या उनके मसाइल या उनका हल, उनके पूरे काम में कैसा दिखता था नौजवान? देखें कि शायरी का सबसे बड़ा जो मुखातिब रहे वो नौजवान ही रहे हैं। अब इन नौजवानों की एक बदकिस्मती ये है कि उन्होंने उनको पढ़ा ही नहीं है। तो अगर आप उनकी किताब कर्ज़ इशार या मेरे लिए कुछ खास जिनका कोई कलाम है, अगर आप पढ़ लें तो आपको होगा कि उनकी एक एक नज़्म का मौजूद नौजवान, उनके उस उम्र के जज्बात, और इसके अलावा जो अपने ज़माने का शहर आशोब है वो भी मौजूद है। तो उसका मुखातिब तो सबसे नौजवान है, लेकिन जैसा कि शाह साहब ने कहा, मैं भी उसको दोहराऊंगा कि हमारे नौजवानों को सोशल मीडिया के इतने इन्फ्लुएंस में आने से ज़्यादा जो किताबें हैं उनको ज़रूर जाना चाहिए। किताब से बड़ा आपका कोई रफीक नहीं है, किताब ही आदमी को अगर तब्दील कर सकती है। एक छोटी पोस्ट, एक छोटी वीडियो या ये तस्वीरें आपको महज इंतशार में और आपकी जो मेमोरी है उसको बहुत मुख्तर करते हैं और आपकी अटेंशन को बहुत रिड्यूस करती हैं। तो आप प्लीज़ उनकी किताबें पढ़ी तो आपको अंदाजा होगा। अमजद साहब ही नहीं, हमारे उर्दू के, पंजाबी के, सिंधी के, दूसरी ज़बानों के शायरों का सबसे बड़ा मुखातिब पाल से लेकर अब तक उनका मौजू नौजवान ही रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल सुहेल बड़ैत साहब आपसे होगा कि अमजद इस्लाम अमजद, उनका ये सारा जो कैरियर है
ان کو ہماری طرف سے خراج تحسین ہے. میں پوچھنا چاہوں گا اگر آپ ان کے سارے کریئر اور ان کی زندگی کو اگر ایک لفظ میں بیان کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ ایک مثالی انسان ہے. جی نیکسٹ. ہاں آپ سنائیں ان کی نظم امجد صاحب کی نظم جو ہے یہ جو ڈاکٹر نے کہا تھا اب ذرا سنیے گا. امجد صاحب نے میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے کچھ نظمیں ترجمہ کی تھی اور ان کی جو اوریجنل نظمیں ہیں وہ تو لوگوں نے سنی اور پڑھی بہت, لیکن جو انہوں نے ترجمہ کی تھی ان میں سے بہت سی نظمیں جو بالکل آج سے متعلق ہم سے متعلق ہیں اور ہماری جو صورت حال ہے اس سے متعلق ہے. تو میں ایک نظم سنانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں جو ترجمہ تو کی گئی سیاہ کے زمانے میں جب براہ راست بات کرنے کی اجازت نہیں تھی, انہوں نے ایک افریقی نظم کو ایک علامت بنا کر لکھ دیا. خدا کا نظم کا نام ہے خدا کو بتاؤ. خدا کو بتاؤ کہ ہر روز دوپہر کے کھانے پر میں اپنے ساتھیوں میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے کوڑے کے ڈبے سے گندگی کھاتے دیکھتا ہوں. کچلتے ہوئے آلو کے ٹکڑے اور سڑا گلا جیم. اسے بتاؤ کہ میں اپنے دل میں ان کے لیے آنسو بہاتا اور روتا ہوں کیونکہ میں ان محتاجوں اور مفلسوں سے محبت کرتا ہوں. ان کی موسیقی اور غلاظت سے, ان کی شرمناک حالت سے اور ان کی مفلسی اور شکاوت سمیت ان سے محبت کرتا ہوں. خدا کو بتاؤ. ایک کالے حبشی شخص کی جو درماندہ ہے اس کا ایک پیغام ہے. وہ براہ راست خدا تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتا تو وہ زمینی خداؤں سے کہتا ہے, پادری سے کہتا ہے کہ میری بات اپنے خدا تک پہنچاؤ کہ میں کے سامنے رہتا ہوں. میرا کہنا ہے کہ ہم نے ابھی ان کا معاشرے سے تعلق, ان کی معاشرے کے اثرات, ان سب پر بڑی سیر حاصل گفتگو جو ہے کی ہے اور خاص کر اسکر ندیم سید صاحب کا میں شکر گزار ہوں, ناصر عباس میّر صاحب کا اور جناب سمرا صدر صاحبہ کا. انہوں نے اپنے تجربات ذاتی طور پر بیان کیے. اس کے ساتھ ہی ہمارا جو سیشن ہے اس کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ.